हाय एवरीवन, खम्मा गढ़ी। मैं भूमिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का लावण्या व्लॉग्स में। आज हम पहुँच गए हैं चोकरधानी। चोकरधानी है क्या? ये एक्चुअली एक छोटा सा विलेज लाइक स्ट्रक्चर है जो कि रायपुर में बनाया गया है, जो आपको बिल्कुल ऐसा महसूस कराता है कि आप किसी राजस्थानी गांव में आ गए हैं। बिल्कुल राजस्थानी फील देता है। यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी हैं और खाने की भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो एंट्री होती है ढोल नगाड़ों के साथ और फिर ये हमारा टिकट काउंटर है। टिकट काउंटर से आपको टिकट लेनी है। आप जैसे ही एंटर करेंगे आपको पूरा का पूरा राजस्थानी माहौल दिखने लगेगा। सारी चीज़ें वैसी की वैसी, अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि और आपको फील कराएंगी कि आप बिल्कुल एक राजस्थान के गांव में आ चुके हैं। टिकट्स की मैं अगर बात करूँ तो 850 एक अडल्ट के लिए वहाँ पे टिकट है और बाकी बच्चों की हाइट के अकॉर्डिंग भी है वहाँ पे कुछ चीज़ें कि इतने हाइट के बच्चों की इतनी टिकट है। अबव 4 फीट या 5 फीट कुछ, वो आप देख लीजिए पॉज करके, मैंने वीडियो में रिकॉर्ड किया हुआ है। फिर इस तरीके से टीका लगा करके आपका वेलकम किया जाता है। टीका लगाने के बाद यहाँ बाजू में एक गणेश मंदिर है। हमको पता नहीं था इसलिए हम डायरेक्ट आगे बढ़ गए, लेकिन एक्चुअली शुरुआत वहाँ से दर्शन करके करनी होती है आपको। तो फर्स्ट में आपको ये डांस देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य हो रहा था। ठीक है, लोकल डांस जिसे हम बोलते हैं। आप आराम से फैमिली के साथ बैठ कर के एंजॉय कर सकते हैं। मुझे सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये लगी कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एक्चुअल म्यूज़िक के साथ हो रही हैं। उसके बाद फिर ये ज्योतिष कक्ष, यहाँ पे दो ज्योतिष बैठते हैं। आप बिल्कुल इनके पास जाकर के अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। फिर हम स्टार्टर खाने गए। स्टार्टर में था गुपचुप, चाट और जलेबी। बहुत अच्छा था तीनों का टेस्ट। चाट भी हमें बहुत पसंद आया। गुपचुप भी बहुत टेस्टी था। जलेबी स्पेशली एकदम छोटी छोटी क्यूट सी प्यारी प्यारी सी जलेबियाँ थी जो कि घी में तली हुई थी। बहुत अच्छा टेस्ट था, क्रिस्पी थी एकदम। मुझे तो बहुत अच्छी लगी जलेबी। और साथ ही साथ स्टार्टर खा के ही हमारा पेट कुछ ज़्यादा ही भर गया था, तो स्टार्टर खाने के बाद फिर हम थोड़ा सा और घूमने के लिए निकल गए। इसके बाद आप देखेंगे कि साइकिल में भैया राजवाड़ी चाय लेकर के घूम रहे थे। इसका अलग से कॉस्ट था, आपको पे करना होता है चाय पीने के लिए, लेकिन हमने पहले सोचा कि हम वेजिटेबल सूप पी लेते हैं, इसलिए हम वेजिटेबल सूप वाले भैया के पास चले गए। साथ में पहले हम लोगों ने देखा ये बायोस्कोप के अंदर आपको पूरा राजस्थान का स्लाइड्स चल रही थी और हम वो देख रहे थे। बड़ा मज़ा आया इसमें भी। और इसके बाद हम चले गए सूप पीने। सूप हमेशा सूप नहीं रहता है यहाँ पे, कभी मॉकटेल्स भी मिलेंगे आपको, लेकिन हमारे वाले दिन में यहाँ पे सूप था। हम संडे को गए थे। सूप भी काफ़ी टेस्टी था। और ये जो चीज़ पहले करनी थी वो मैंने बाद में की। ये घंटी बजा करके आपको एंट्री करनी होती है गणेश मंदिर से, तो ये बाद में हमें दिखा तो हमने बाद में कर लिया। इसके साथ साथ आपको काफ़ी सारे राइड्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि कैमल राइड हो गया, ठीक है, बुलेट राइड हो गया, टांगे वाली राइड हो गई। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद फिर ये जो है डांस देखा हम लोगों ने। सर पे मटकी रख करके आग जला करके डांस। उसके बाद फिर एक के ऊपर एक बहुत सारी मटकी रख करके भी उन्होंने डांस दिखाया। उसमें काफ़ी सारे करतब भी दिखाए। परात रख के उसके ऊपर ग्लास रख के उसके ऊपर डांस किया। फिर एक फायर शो भी था। तो ओवरऑल ये वाला एक्सपीरियंस तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग था। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि चाहे डांस के पास हो या और कहीं पे भी हो, ये चीज़ मैंडेटरी है। ये कलाकार हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे ही इनका परफॉर्मेंस ख़त्म हुआ आप इनको इनाम के तौर पे कुछ दें। तो उसके लिए आप कुछ खुले पैसे ले जा सकते हैं, क्योंकि ये वहाँ पे हर जगह है। डिस्पाइट आप कितना भी अपनी टिकट ले रखी है, आप टिकट लेके ही गए, लेकिन फिर भी अंदर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका प्रोग्राम जैसे ही ख़त्म होता है आप उनको रिवॉर्ड करें। तो उसके लिए आप कुछ खुले पैसे ले जाएँ और आप अपनी इच्छा अनुसार उन्हें दे सकते हैं। ये पूरा डांस बहुत अच्छा लगा मुझे, तो अब मैं और कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। आई जस्ट वॉन्ट यू टू एन्जॉय दिस। यहाँ पे जितने भी परफॉर्मेंस हो रहे थे उन सब के बारे में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि कोई भी आर्टिफिशियली म्यूज़िक अलग से डीजे वगैरह या फिर स्पीकर वगैरह में प्ले नहीं किया जा रहा था। एकदम मतलब रॉ तरीके से, जैसे एक्चुअल किसी राजस्थान के गांव में आप चीज़ें देख रहे हैं। पीछे ढोल नगाड़े, वो थाली वगैरह बजा रहे हैं, जो भी है खुद से म्यूज़िक बना रहे हैं, खुद से डांस कर रहे हैं। कुछ भी मतलब एडिशनल आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है। तो दैट वाज वन गुड थिंग अबाउट दिस विच आई लाइक।
फायर शो था जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। एक्चुअली में मुझे थोड़ा सा डरावना लगा जिस तरीके से वो डीजल को अपने मुंह में डाल करके फायर से फायर वर्क्स कर रहे थे, लेकिन उनका ये रोज़ का काम है तो दैट माइट बी यूजुअल फॉर देम, लेकिन मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। और आप ये देखने के बाद वहाँ पे और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एंजॉय कर सकते हैं। मैं ये बोलूँगी कि अगर आपको फ़ोटोज़ वगैरह लेने हो तो प्लीज़ शाम ढलने के थोड़ा सा पहले आ जाइए, क्योंकि उसके बाद है ना लाइट्स उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है कि आप वहाँ पे काफ़ी अच्छे फ़ोटोज़ ले सकें। इसलिए टाइम के पहले आएंगे तो आप काफ़ी सारे फ़ोटोज़ ले पाएंगे और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना पाएंगे। इसके बाद हम आ गए थे मेहंदी लगवाने। मम्मी को मेहंदी लगवाना था इसलिए हम यहाँ पे आए। यहाँ पे मेहंदी के साथ साथ वो आपने देखा होगा गोवा में भी लोग अपने बालों पे एक तरीके से धागा बनवाते हैं, बोहरी कहते हैं राजस्थान में उसे, तो वो भी यहाँ पे होता है। लेकिन एक्चुअली वो जो लेडी करती हैं वो गाँव गई हुई थी, तो बस मेहंदी उस टाइम पे अवेलेबल थी। मेहंदी लगवाने के बाद हम चले गए पपेट शो देखने। पपेट शो काफ़ी फ़नी था और काफ़ी पुराने लोग जो हैं वो तो देखते हुए आए हैं अपने गांव में। नए लोगों के लिए, बच्चों के लिए, आजकल के ज़माने के ये काफ़ी नई चीज़ है। आई डोंट नो वो एंजॉय करेंगे नहीं, लेकिन वन टाइम एक्सपीरियंस के लिए काफ़ी अच्छा था। पपेट शो देखने के बाद हम चले गए स्ट्रेट डिनर करने। राजस्थान थाली बहुत टेस्टी होती है यहाँ की, जिसमें टोटल 20 डिशेस, 20 मतलब आप व्यंजन कह सकते हैं, वो होते हैं और काफ़ी टेस्टी थी ये। काफ़ी फेमस भी है। आधे से ज़्यादा लोग तो सिर्फ राजस्थानी थाली खाने ही आते हैं यहाँ पे। तो बहुत जल्दी जल्दी इन लोगों ने सर्व कर दिया। मैं सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन काफ़ी अच्छा टेस्ट था सारी चीज़ों का। दाल बाटी, पापड़, चूरा, बाजरे की रोटी, नॉर्मल रोटी, बहुत सारी चीज़ें थी यार, लहसुन की चटनी, मैं क्या क्या बताऊँ, आप खुद देख रहे हैं, आपको वीडियो में दिख रहा है। और खाना काफ़ी अच्छा था। आप भी जाइए, एंजॉय करिए। और यहाँ पे अगेन वो टिप वाला जो है सिस्टम चलता है, तो उसके लिए आप अपने साथ ज़रूर खुले पैसे रखें। फिर वापस से हम आ गए पपेट शो देखने, क्योंकि आते जाते रास्ते में कठपुतली का नाच दिख रहा था तो हमने देख लिया। अब ये जहाँ पे मैंने आपको एक शो दिखाया था, वहीं पे मैंने देखा कि लोग काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहे थे साथ में डांस करके, तो मैंने वो भी रिकॉर्ड कर लिया। देन यहाँ पे सर की चंपी भी होती है, फिर घुड़सवारी भी होती है। इस घोड़े का नाम भैया ने बताया कि पुष्पा है, लेकिन पुष्पा नाम लेने से वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, तो आई डोंट नो कि उन्होंने सही बताया कि नहीं। लेकिन ये बच्चों के लिए नहीं है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये बड़ों के लिए नहीं, आई एम सो सॉरी, सिर्फ बच्चों के लिए है। बच्चे ही घुड़सवारी यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन टांगे वाले में आप सारे लोग बैठ सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे कैमल राइड भी है, जो कि बड़े छोटे सारे लोगों के लिए है। आप किसी भी कैमल में बैठ करके उसकी सवारी कर सकते हैं। और इसके बाद फिर यहाँ पे एक बाज़ार जैसा है, छोटा सा बाज़ार जैसा, जहाँ पे आप, जिसका नाम हाट बाज़ार है, वहाँ पे जा कर के आप राजस्थानी कपड़े पहन करके अपने फ़ोटोज़ वगैरह खिंचा सकते हैं। पूरे टाइम जब तक आप वहाँ हैं उसको पहन के घूम सकते हैं, वो आपके ऊपर है। इसका भी एडिशनल चार्ज है, ठीक है। तो वो 850 के अलावा और काफ़ी सारी चीज़ें अंदर है जिसका आपको एडिशनल चार्ज करना पड़ेगा। तो अगर आप ये सोच के आएंगे कि 850 इज़ ऑल दैट्स वांटेड हियर, तो ऐसा नहीं है। इसके अलावा और पैसा को खर्चने पड़ेंगे।
ये लास्ट शो था जो हमने देखा रस्सी वाला। ये मैंने वीडियोस में काफ़ी पुराने मूवीज़ में कई बार ही देखा था। ये फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था कि मैं सामने देख रही थी। काफ़ी फैसिनेटिंग था ये भी। अगेन यहाँ पर भी वो टिप वाला स्ट्रक्चर है, तो आप उसका ध्यान रखिए। गेमिंग जो पीछे आपको दिख रहा है वो 30 रुपीज़ पर गेम है, उसके लिए भी आपको एडिशनल कॉस्ट देना है। इसके अलावा एक मैजिक शो था वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं चोकरधानी में, आप एंजॉय कर सकते हैं। खाना बहुत अच्छा है, ठीक है। आप फैमिली के साथ जाएंगे तो ज़्यादा एंजॉय करेंगे, सिंगल ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। लेकिन आप ग्रुप में जा रहे हैं तो आई गेस आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, और वन टाइम एक्सपीरियंस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप नहीं में शाम के 4 बजे तक तो वहाँ पहुँच ही जाइएगा, तब आप सारी चीज़ अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, फ़ोटोज़ खिंचा सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, क्योंकि उसमें उजाला भी होता है और आप सारी चीज़ें एंजॉय भी कर पाएंगे। खाना वाना सब एकदम प्रॉपर आप खा पाएंगे और आपको काफ़ी अच्छा टाइम भी मिलेगा वहाँ स्पेंड करने के लिए। अब इसके साथ मैं आपसे अलविदा कहना चाहूँगी। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हम ऐसे वीडियो के साथ और आते रहेंगे। हमारे बाकी ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बताइएगा अगर आप चोकरधानी गए हैं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ऑनेस्ट रिव्यू कमेंट्स में डालिएगा। थैंक यू सो मच, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।